Hello friends. So today we are going to see the analysis of prelims question paper 2011. तो पहला क्वेश्चन है बायो अस्फाल्ट के बारे में। तो बायो अस्फाल्ट को यूनियन बजट 2011-12 में बेसिक कस्टम ड्यूटी से फुल एग्जेम्पशन दिया था। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें डायरेक्टली जाना है। अभी क्वेश्चन समझ में आया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया है, एक्सटेंडेड टू द एग्जेम्पशन वाज एक्सटेंडेड, मतलब कि गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द बायो अस्फाल्ट। अब गवर्नमेंट क्या चीज़ें प्रमोट करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 देख ले आप। तो इट इज़ इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है। तो इको फ्रेंडली चीज़ें गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो ऑप्शन 4 इज़ 100% करेक्ट। और बाद में ऑप्शन टू पे आप अगर जाओगे तो ऑप्शन 2 में बोला है कि इट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इको फ्रेंडली चीज़ें कभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। तो हमें क्वेश्चन को समझ के एक ऑप्शन पकड़ना है, जैसे कि ऑप्शन 4 इको फ्रेंडली है, जो हमने पकड़ा कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है इसलिए इको फ्रेंडली। एंड इको फ्रेंडली है तो नॉन रिन्यूएबल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। और इस हिसाब से हम जिसमें सेकंड ऑप्शन है वो कॉम्बिनेशन अगर कट करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 पोल्यूटेंट्स के नाम दिए हैं और ये कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से इमिशंस आते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें पोल्यूटेंट्स दिए होते हैं उसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सीख आपको लेनी है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन सा पोल्यूटेंट निकलता होगा कौन सा नहीं होगा। ऑल द पोल्यूटेंट्स आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम मीन्स थर्मल पावर प्लांट्स और एनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो वो एक ध्यान रखिए। और इन एडिशन आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो ये पोल्यूटेंट्स सारे कवर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मैंने अच्छे से अंडरलाइन किया है और नीचे दिए हैं 4 ऑप्शंस। तो आप डायरेक्टली अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप डायरेक्टली 4th ऑप्शन पे जाए। तो 4th ऑप्शन क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट इज़ एट द अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। अब मैंने 22,236 किलोमीटर को डार्क अंडरलाइन किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जब देते हैं ना यूपीएससी तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होता है, क्योंकि नो बडी कैन रिमेंबर द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द अल्टीट्यूड और लेंथ और ब्रेड्थ। सो एग्जैक्ट जब देते हैं ना यूपीएससी तो वो वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। और नीचे कॉम्बिनेशंस आप देखोगे तो यूपीएससी ने ही दे दिया है कि 4th ऑप्शन इज गिवन इन द 3 कॉम्बिनेशंस। तो डायरेक्टली आप आंसर पे जा सकते हो। मीन्स अगर आपने अच्छे से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पढ़ा भी नहीं था फिर भी आपने अगर ये ट्रिक यूज़ की कि एग्जैक्ट फिगर अगर देती है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इस हिसाब से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। और ऐसे हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन, हर एक टाइप के 1-1 2-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो फोर्थ बाकी के ऑप्शंस में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग देख लेना उसमें कैसे उसमें से हर एक ऑप्शंस को भी आपको अगले साल के लिए मैंने जैसे बताया उसको याद रखना है, ताकि उसको पकड़ के क्वेश्चंस आएंगे। और इनको पकड़ के मैंने कौन से नोट्स बनाए वो मैं शेयर करूँगा हर एक क्वेश्चन पेपर के एंड पे, लेकिन ट्रिक्स हम लगा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो 4th क्वेश्चन है इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन 2011 का है, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में भी पोटेंशियल क्वेश्चन एज इट इज़ हो सकता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता ही जाता है। तो देख लो आप पहला ही ऑप्शन देखो, ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ स्टेडीली डिक्रीज। स्टेडीली वर्ड मैंने डार्क अंडरलाइन किया है। जब भी स्टेडीली वर्ड आता है ना तो ऐसे स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। इन एडिशन इन द लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%। तो 30% एग्जैक्टली फिगर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था,
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी 30% वर्ड दिया है, 30% एक एग्जैक्ट फिगर दिया है। तो ऐसे जो एग्जैक्ट फिगर वाले ऑप्शंस होते हैं ना, वो 100% रॉन्ग होते हैं। और अगर आप नीचे जाओगे ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस में, तो वन ऑप्शन 3 कॉम्बिनेशंस में दिया है, बी में नहीं है। तो वहीं पे आपको अच्छे से आंसर पता चलता है। अब इन एडिशन सिग्निफिकेंट अंडरगोन ए सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट वर्ड जिस भी ऑप्शंस में आता है ना, याद रखना, सिग्निफिकेंट को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है। तो सिग्निफिकेंट वर्ड जिस भी ऑप्शंस में जनरली आता है ना, वो ऑप्शंस जनरली करेक्ट है। जनरली मतलब 99 या 100% करेक्ट है। तो ये ट्रिक आप याद रखना, सिग्निफिकेंट वर्ड जब आता है। द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। और ये मतलब ईजिली आपको समझ में आएगा, हाँ ये एक रीज़न हो सकता है। तो इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो शुरू में मैं थोड़ा धीरे धीरे स्लोली एनालाइज करूँगा। एक बार आपको ट्रिक पता चलेगी तो हम फास्ट एनालाइज करेंगे। आपको अगर और कुछ चेंजेस चाहिए या मेरे से कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो डालने में थोड़ी देरी होने के लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आई वॉज इन मूवमेंट फ्रॉम माई मेन सेंटर टू माई होम टाउन एंड देन आई वॉज सिक। तो नो वरीज, अब मैं डेली वीडियोस डालता रहूँगा और आपको अच्छे से एनालिसिस लेके आऊँगा। तो हर एक क्वेश्चन के क्या क्या ट्रिक्स निकलती है ना, वो ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप हर एक वीडियो को देखो, समझो और वो वाले ट्रिक्स आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर यूज़ करो। तो इस 4 क्वेश्चंस में 4 अलग अलग ट्रिक्स आपको पता चली। जैसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शंस को पकड़ के ही 2 और 4 ऑप्शन आर अगेंस्ट ईच अदर, और क्वेश्चन जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है उसके डिपेंड हमने एक ऑप्शन को करेक्ट माना। क्वेश्चन 2 में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज पोल्यूटेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। और क्वेश्चन 3 एंड 4 में फिगर्स दिए हैं, एग्जैक्ट फिगर्स दिए हैं, एग्जैक्ट फैक्ट्स दिए हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। तो पहले वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चंस कवर करता हूँ। आगे वाले वीडियोस में मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच।